क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ अपने पास सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और बराबर में कितना दिया हुआ 10। तो अपने पास जो LHS है इसको अपन RHS के इक्वल सिद्ध करेंगे। RHS अपना कितना है 10। तो सबसे पहले देखो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर है तो इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी 2। फिर प्लस कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। अब यहाँ स्क्वायर था कोसेक के ऊपर तो यहाँ पावर भी कितनी आ जाएगी 2। फिर 2 गुणा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो यहाँ 2/√3 का जब अपन होल स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 4/3 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, इसके बटे में अपन 1 लगा लेते हैं ताकि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आगे कौन बचेगा 3। 3 यहाँ एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ कौन आएगा 4 प्लस 6 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना है अपने पास 10। तो अपन क्या लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी अपन LHS को हल करेंगे और RHS के इक्वल करेंगे। तो LHS में है अपने पास 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू जानते हैं अपन 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर ब्रैकेट 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 फिर प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2। अपन 1 और 1/2 को एक साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 माइनस 1/√2 सेम। फिर आगे वाली कंडीशन में भी 1 और 1/2 को एक साथ ऐड किया तो 3/2 फिर प्लस 1/√2। ये इसलिए क्या है ताकि एलसीएम वगैरह ले तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो देखो ये तो हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू है 1/2। तो ये किसका होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3/2 उसका होल स्क्वायर फिर माइनस b की वैल्यू कौन है 1/√2 उसका होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 9/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2। 4 यहाँ एलसीएम आएगा तो कौन आएगा 9 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 7/4। अतः है LHS बराबर RHS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अपन LHS और RHS दोनों ही साइड को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन LHS को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, वहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 गुणा कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोट 30 की वैल्यू होती है √3, ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 3 गुणा कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री है तो कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर स्क्वायर था तो इसकी भी स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 और ये प्लस का 3। तो 3 और 1 तो हो गया 4 माइनस 6 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। अब अपन RHS को हल करेंगे। तो RHS में देखो 2 तो आ जाएगा बाहर। सेक 45 की वैल्यू होती है √2। अब वहाँ सेक स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब ऊपर टेन स्क्वायर था तो यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक 2 माइनस 3 क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 2 कोष्टक कौन अंदर बचेगा माइनस का 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2। अतः है LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं तो अपन चारों को अलग अलग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ अपन x की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो मैं दोनों साइड को एक ही साथ हल कर देता हूँ। अपन चाहें तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो x की जगह मैंने 30 डिग्री रख दिया। तो ये हो जाएगा 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन की पावर 3 30 डिग्री।
तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 3 साइन 30 डिग्री माइनस का 4 साइन की पावर 3 30 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू अपन जानते हैं 1, इसलिए अपने पास LHS की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी 1। अब RHS को अपन हल करेंगे तो ये 3 गुणा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 गुणा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन यहाँ साइन की पावर 3 थी तो 1/2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुणा 1/2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। तो 8 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 2। तो अपने पास बचेगा 3/2 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ 2। तो अपने पास कौन बचेगा 1 बराबर 3 माइनस 1/2, तो 2/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो LHS बराबर RHS। नेक्स्ट इसी का सेकंड क्वेश्चन है tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस का tan स्क्वायर x। तो x की जगह अपन यहाँ पे भी कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा, पहले में अपन LHS को हल कर देते हैं। तो tan 2 गुणा x की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं कितना होता है √3। फिर अपन RHS को हल करेंगे। RHS में भी अपन x की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 गुणा tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 गुणा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ 1/√3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ऊपर तो हो जाएगा 2/√3, फिर बटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1/3। तो ऊपर वाला 2/√3 सेम, फिर डिवाइड नीचे वाले पद का एलसीएम कितना आएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1, तो अपने पास वैल्यू आएगी 2/√3 बटा 2/3। अब देखो यहाँ भिन्न के बटे में भिन्न आ गई, तो ऊपर वाली भिन्न सेम, डिवाइड वाला निशान मल्टीप्लाई में चेंज, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी चेंज। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर वाले 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो कितना है अपने पास √3। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 3, साइन x बराबर √1 माइनस का cos 2x बटे 2। यहाँ पे भी अपन x की जगह 30 डिग्री रखेंगे। तो अपन एक बार तो LHS में x की जगह 30 डिग्री रखेंगे, एक बार RHS में। तो पहले अपन LHS में रखते हैं। तो साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना 1/2। तो LHS तो सिंपल सा है। अब अपन रखेंगे RHS में। तो √1 माइनस कोस 2 x की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 2 गुणा 30 डिग्री बटे 2। तो ये हो जाएगा √1 माइनस कोस 60 डिग्री बटा 2। तो हो जाएगा ये 1 माइनस कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 1/2, फिर बटा 2। तो ऊपर वाले पद का जब अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ अपने पास आएगा 2 माइनस 1 बटा 2। नीचे वाली जो संख्या है इसके अपन बटे में 1 लगा सकते हैं।
तो ऊपर तो बचेगा 1/2 और नीचे कितना बचा है 2/1। तो फिर से भिन्न के बटे में भिन्न आ गई, तो ऊपर वाली भिन्न सेम, डिवाइड वाला निशान मल्टीप्लाई में चेंज और नीचे वाली भिन्न की क्या हो जाएगी, जगह चेंज। तो ये अपने पास हो जाएगा √1/4। तो √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू कितना 2। तो अपने पास यहाँ पे भी LHS और RHS दोनों साइड क्या आ गई, सेम। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में भी अपन LHS और RHS दोनों में x की जगह कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो पहले अपन LHS में x की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं। तो कोस 3 गुणा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। फिर अपन RHS को हल करेंगे। तो RHS में है 4 गुणा कोस की पावर 3 30 डिग्री माइनस 3 गुणा कोस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 गुणा कोस 30 की वैल्यू अपन जानते हैं √3/2, उसकी पावर कितनी 3, क्योंकि कोस की पावर भी 3 थी यहाँ। फिर माइनस 3 गुणा कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये हो जाएगा 4 गुणा √3 की पावर 3 का मतलब होता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा 3 और 1 √3 सेम। तो यहाँ आ जाएगा 3√3/2 की पावर भी 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 को भी 3 बार लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 8। फिर माइनस आगे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√3/2। 4 से ये 8 2 बार कैंसिल हो गया, तो कौन बचेगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगी तो कौन आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी अपने पास LHS और RHS दोनों ही साइड क्या आ रही हैं, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यदि A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री हो, तो यहाँ अपने पास दो साइड दे रखी हैं LHS और RHS, दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले अपन LHS में A बराबर 60 डिग्री और B बराबर कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो हो जाएगा कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और आगे वाले पद में भी अपन 7 रख देते हैं। अपन चाहें तो दोनों को अलग अलग भी हल कर सकते हैं और चाहें तो एक साथ भी। तो अपन ने A और B का यहाँ दोनों जगह मान रख दिया। तो LHS में तो अपने पास वैल्यू बचेगी कोट 30 डिग्री, और यहाँ कोट 60 का मान होता है, तो कोट 30 डिग्री बचेगा, उसका मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। कितना आ जाएगा √3। तो अपने पास LHS तो आ गई √3। अब अपन RHS में वैल्यू रखते हैं। तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू कोट 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस का 1/√3। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर तो कौन बचेगा 2, 1 + 1 2 जाएगा, फिर बटा इधर √3 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ √3 को ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कौन आएगा 3, क्योंकि यहाँ बटे में कौन है 1 है। तो ये जो भाग वाला √3 है ये ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कौन आएगा 3 माइनस 1। तो ऊपर तो बचेगा 2, बटे में कौन आ जाएगा 2/√3। तो ऊपर वाली संख्या तो रहेगी सेम, क्योंकि ऊपर वाली संख्या के बटे में फिर से भिन्न वाली संख्या आ गई, तो ऊपर वाली संख्या को रखेंगे सेम। ये डिवाइड वाला निशान है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और नीचे वाली जो भिन्न है उसकी जगह चेंज हो जाएगी। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई √3। तो अपने पास RHS भी कितना था LHS भी √3 है और RHS भी कितना है √3। अतः LHS बराबर RHS।